नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प का यूट्यूब चैनल पर। ये है बलिया बैरिया रोड और बलिया बैरिया रोड पर एक ये गांव है जिस गांव में हम लोग आए हुए हैं। इस गांव के बारे में मैं बताऊं कि ये गांव आदर्श गांव है, वही आदर्श गांव जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के आग्रह पर इसके पहले के जो सांसद थे उन सांसदों ने उन आदर्श गाँवों को गोद लिया और उसके पीछे मकसद ये था कि उन गाँवों का विकास होगा। तो बहुत सारे इस देश में आदर्श गांव हुए, बहुत सारे गांवों को गोद लिया गया। कितना विकास हुआ कितना नहीं हुआ ये अलग विषय है, अलग मुद्दा है। ये गांव विशेष है। ये गांव इसलिए विशेष है कि इस गांव का नाम है ओझवलिया और इसी ओझवलिया गांव में एक आरत दुबे का छपरा टोला है, जिस टोले में हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ। आज हम उसी जन्मस्थली पर, उसी महान साहित्यकार के जन्मस्थली पर आए हुए हैं और उनसे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनके गांव में क्या क्या है, वो कितने बड़े साहित्यकार थे, क्या थे, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको ये दिखाऊं कि यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये पीछे ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वार है, ये लगा हुआ था। अभी कुछ दिन पहले जब आदर्श गांव ये घोषित हुआ और जब सांसद ने गोद लिया तो उनके पहल पर किसी व्यवसायी, कलकत्ता के व्यवसायी से सहयोग से ये एक मुख्य द्वार बनाया गया जिस पर लिखा हुआ था बड़े अक्षरों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मार्ग। अब ये धाराशायी है, गिरा हुआ है। अब ये देख सकते हैं आप, ये जो एक पिलर इधर गिरा हुआ है। अब यहाँ के लोग बताते हैं कि इस पिलर को गिरने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही, इधर आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जिस किसी महाशय का, महोदय का ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उन्होंने बुलडोज़र लगवा करके इधर खुदाई शुरू किया और उसी खुदाई का नतीजा था कि ये जो है धराशायी हो गया, गिर गया। और जब गिर गया तो गिरा पड़ा हुआ है, ये उठने का नाम नहीं ले रहा है। जाहिर सी बात है कि इसको उठाने में किसी का फ़ायदा नहीं है, ना कोई राजनीति है ना कोई व्यवसाय है, तो ये गिरा हुआ है। और महत्वपूर्ण बात यह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का गाँव है। अब मैं आपको वो बोर्ड दिखा रहा हूँ चल करके, जिस पर आदर्श गांव का बोर्ड लगा हुआ था, जहाँ लिखा हुआ था कि आदर्श गांव, वो भी धराशायी पड़ा हुआ है, उसको भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो बोर्ड है, आप नज़दीक करके इस चीज़ को देखें। ये सीमेंट का, ईंटे का जोड़ करके बना था, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था यहाँ पे आदर्श गाँव ओझवलिया। ये वही आदर्श गांव है जिसको सांसद महोदय ने, इसके पहले के सांसद महोदय ने गोद लिया था। अब इस गोद लिए गांव की हालत और हालात हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव तो बहुत सारे इस देश में लिए गए गोद, लेकिन ये जो गांव है हिंदुस्तान का स्पेशल गांव है। ये वही गांव है जहां पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पैदा हुए। अभी हम उनके गांव में पहुंच गए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये गांव है। बस आसपास उनको जानने वाले लोग रहते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और वहाँ की वस्तु स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमको पता चला कि एक विद्यालय है, हालांकि इस विद्यालय में वो पढ़े नहीं हैं, जिस विद्यालय में वो पढ़े वो दूसरी जगह है, उसको भी हम दिखाएंगे। लेकिन गाँव के बीच में यह विद्यालय है और द्विवेदी जी को लोग जान सके, उनके बारे में समझ सके, कोई भी आए तो उनके बारे में एक समझ बने, उसके लिए इस विद्यालय के बीच में ये एक शिलापट्ट लगा हुआ है। आप देख रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी स्मृति पट्ट। ये शिलापट्ट लगा है 1998 में, यानी कि लगभग 23 साल पहले ये शिलापट्ट लगा और ये स्टेबल किया गया इसको, और ये बता करके कि इस पर एक मूर्ति लगेगी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। 23 साल पहले ये शिलापट्ट लगा है, लेकिन आज तक कोई मूर्ति नहीं लगी। और मुझे लग रहा है इस स्थिति को देख करके कि शायद आज कल परसों जब ये धराशायी हो जाए धीरे धीरे, क्योंकि ऊपर इसको रख रखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आदर्श गांव घोषित हुआ, सांसद ने इसको गोद लिया और तमाम योजनाएं आई, लेकिन 23 साल इस शिलापट्ट के स्थापित किए हुए, लेकिन मूर्ति आज तक नहीं लगी। हमारे साथ हैं रामजी तिवारी जी।
ये तो दुर्भाग्य है हम लोगों का कि अभी तक इस तरह कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। एक चीज़ मैं जानने की कोशिश करूंगा, हम लोग द्विवेदी जी के धरती पे हैं, तो इस धरती पे खड़े होकर के उनके बारे में हम लोग कुछ बातचीत करना चाहेंगे कि हम द्विवेदी जी को क्यों याद करें और क्यों ये महसूस कर रहे हैं हम लोग कि इस जगह पे हमको बार बार आना चाहिए। द्विवेदी जी के कई हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। आप ये देखें तो पहली बार जो आधुनिक जो बोध है साहित्य में, वो हिंदी साहित्य में वो द्विवेदी जी के जरिए ही आता है। उनसे पहले हालांकि उनके समकालीन ही लगभग थोड़े पहले शुक्ल जी थे, लेकिन द्विवेदी जी का जो काम था, उन्होंने जो एक प्रगतिशील जो एक आधुनिकता होती है, जो समय के साथ और समय से आगे बढ़ के भविष्य को देखती है, उसको उन्होंने पहचाना और हर तरह से अपने उपन्यासों के ज़रिए, अपने लेखों के ज़रिए, अपनी आलोचनात्मक किताबों के ज़रिए, अपनी तमाम रिसर्च पेपर्स के ज़रिए उसको उन्होंने स्थापित किया। और उसका प्रमाण आप ये देखेंगे कि द्विवेदी जी के जितने शिष्य हुए, हिंदी साहित्य में जो प्रगतिशील धारा आई, वो सारे लोग उन्हीं के शिष्य निकले जिन्होंने उसको बहुत वेल इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया और दुनिया के साहित्य में इसका भी एक स्थान बना। तो द्विवेदी जी का ये एक बहुत बड़ा योगदान है। एक चीज़ हम देखते हैं द्विवेदी जी के बारे में कि जो उनका संस्कार रहा, जो बचपन से उनको ज्योतिष विद्या के से उनकी पढ़ाई लिखाई होती है, ज्योतिष में ही वो हाई स्कूल पास करते हैं और एक कर्मकांडी परिवार रहा है उनका। तो ये संस्कार लेकर के द्विवेदी जी इस गांव से निकलते हैं और आते आते अपने उम्र के दूसरे पड़ाव पर जब वो साहित्य रचते हैं तो एक प्रगतिशील धारा की तरफ वो जा रहे हैं। यहाँ से जो शांति निकेतन, BHU और जो चंडीगढ़ की उनकी यात्रा रही, उसको संक्षेप में हम जानना चाहेंगे। देखिए, जैसा आपने बताया कि हाई स्कूल उन्होंने किया और उनके पिता जो है वो ज्योतिष के विद्वान थे और घर में संस्कार भी था। यहाँ पे एक परिवार भी उस तरह से, पृष्ठभूमि भी, सामाजिक पृष्ठभूमि भी और पढ़ाई लिखाई भी उसी तरह की, ज्योतिष उन्होंने भी पढ़ा। लेकिन उसके बाद यहाँ से जब वो शांति निकेतन गए और फिर टैगोर के से उनका परिचय हुआ, वहाँ पे शांति निकेतन जाने के बाद द्विवेदी जी में बहुत बड़े परिवर्तन हुए और वो बहुत सकारात्मक परिवर्तन हुए। एक तो बंगाल में टैगोर से परिचय और फिर टैगोर के सानिध्य में, और बंगाल का जो पूरा नवजागरण था, बंगाल में जो उस समय लोग थे साहित्यिक, जो आप देखें तो बंगाल बहुत समृद्ध था उस मामले में। तो वो सारा चीज़ उन्होंने उससे वहाँ से देखा, समझा, सीखा और उनके पास अपनी प्रतिभा थी ही। तो जो परंपरागत और एक जो पुरानपंथी चीज़ें थीं, उसको छोड़ के एकदम से वो नए और एकदम आधुनिक और जो प्रगतिशील जो विचारधारा है उसकी तरफ मुड़ते हैं। और फिर वो आप देखें तो उनका पूरा जो काम है, ख़ास करके आप कबीर पे उनका काम देखते हैं, तो पहले वो आदमी थे जो कबीर को 500 साल पहले, जो 400 साल पहले कबीर थे, कबीर को फिर से वो स्थापित करते हैं। और ये ध्यान में रखिए कि उस समय उनसे पहले जो है वो तुलसी का बहुत बड़ा बोलबाला रहता है, लेकिन द्विवेदी जी ने कबीर को स्थापित किया। और आज आप देखें लगभग 100 साल बीत रहे हैं उस चीज़ के, या 80 साल, तो कबीर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा उनको माना जाता है और हर क्षेत्र में माना जाता है। तो ये बहुत बड़ा योगदान है। और इसके अलावा जो उनके लेख रहे, जो उनकी आलोचनात्मक किताबें रहीं, जो उनके उपन्यास रहे, वो सारी चीज़ें जो है एक प्रगतिशील मूल्यों को लेके रहें। और फिर जो उनकी लेगेसी रही, मैं इस मामले में सबसे ज़्यादा उनका योगदान मानूंगा कि उन्होंने जो अपने शिष्य दिए हिंदी साहित्य को, उन्होंने बहुत बड़ी एक समृद्ध परंपरा और उसे दुनिया में एक तरह से कहिए तो जोड़ने की और दुनिया में एक स्थान दिलाने की जो उनकी कोशिश रही, वो उनके शिष्यों की रही। तो द्विवेदी जी इस मामले में एक बेहतर शिक्षक ही नहीं, एक आदर्श गुरु भी हैं इस मामले। उनके शिष्य परंपरा में नामवर जी, विश्वनाथ त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह और ये तमाम लोग आते हैं। तो ये बहुत बड़ा योगदान है हिंदी साहित्य में। ये कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये मोबाइल में भिड़े हुए हैं भाई साहब, आपका नाम क्या है? आकाश दुबे। हैं? आकाश दुबे। आकाश दुबे, अच्छा। ये गांव बहुत महत्वपूर्ण है, मालूम है आपको? हाँ जी। क्यों महत्वपूर्ण है ये गांव? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस हजारी प्रसाद द्विवेदी पावन धरती पर जन्म लिए थे। अच्छा अच्छा, तो उनके बारे में कुछ जानते हैं आप? कुछ उनका कुछ भी पढ़े हैं? कुछ भी? बहुत कुछ पढ़े। अच्छा, पढ़े हैं उनका कुछ? एक भी नाम याद है कुछ किताब का उनका? जी। कौन सा? वो एक हिंदी के महान लेखक थे। हिंदी के महान लेखक, ये भाई साहब द्विवेदी जी, ये भी दुबे जी हैं, इस गांव के हैं और इनको ये पता है कि हिंदी के एक महान लेखक थे। ये बड़ी बात है, कम से कम इतना तो पता है कि वो हिंदी के महान लेखक थे। आपका नाम? जी, अरविंद कुमार गुप्ता। अच्छा, ये द्विवेदी जी का गाँव है जी। तो गर्व महसूस होता है आपको? बहुत
हैं? बहुत महसूस होता है। अच्छा, इस गांव में बहुत विकास हुआ उनके वजह से, उनके नाम की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे? उनके नाम पर तो कोई अभी तक विकास लोक नहीं रहा है। हम्म। आप लोग देख ही रहे हैं, ये स्कूल है हमारे ग्राम सभा झोलिया का, ये आदर्श ग्राम भी है। तो आदर्श ग्राम के बाद इसमें कुछ ऐसा विकास कुछ नहीं भी हुआ यहाँ पर विकास ही नहीं हुआ है। है? अच्छा, द्विवेदी जी के गांव के लोग हैं जो बता रहे हैं द्विवेदी जी के कि उनके नाम पर अभी तक यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है। आप दादाजी, आपका नाम क्या है? नमस्कार, नमस्ते। हमारा नाम नथुनी राम जी साकिन झोलिया, जी। आरहदुबे के छपरा पर आरादुबेग छपरा, जी। वही आरादुबेग छपरा जहाँ पर हाँ। द्विवेदी जी का जन्म हुआ। जन्म हुआ है। हैं? आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप कितने महान व्यक्ति के गांव के रहने वाले हैं। हैं? अच्छा, आप कभी उनको देखे हैं द्विवेदी जी को? जी नहीं, देखे नहीं? नाम सुने, हमसे पहले वो थे, अच्छा, है ना। हाँ, हाँ। हमारे पिताजी के वो सहपाठी थे। अच्छा, हाँ, आपके पिताजी का नाम क्या होगा? स्वर्गीय राम नगीना राम। अच्छा अच्छा, उनके सहपाठी रहे हैं। हाँ, ये देखिए, इनके पिताजी द्विवेदी जी के साथ पढ़े हुए हैं और इनके चेहरे की खुशी आप देखिए। मैं चाहूँगा क्लोज करिए आप इनके चेहरे की, उस चीज़ को याद करके कितने खुश हो रहे हैं ये कि हम द्विवेदी जी के गांव के हैं। ये बड़ी उपलब्धि है यही की। अच्छा, द्विवेदी जी के नाम पर कोई यहाँ पर कुछ ऐसा स्मारक वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं है। इनके घर पर वो बरगद पेड़ है, निशानी है, वहाँ पर सब आबादी बढ़ती गई और उनके घर पर लोग घर बना लिए। ये स्थिति है यहाँ पर। आइए चलते हैं उनके उस घर पे चलते हैं जिसके बारे में हम बता रहे हैं आपको कि जहाँ पर वो द्विवेदी जी पैदा हुए, जो उनका अभी जिस जगह पे मैं हूँ वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की स्मृति में ये घर बना हुआ है और उनके परिवार के लोग यहाँ रहते हैं। वैसे जिस जगह पे वो पैदा हुए वो जगह मैं दिखाऊंगा, वो पैतृक जगह जहाँ पर उनका जन्म हुआ। हमारे पास है सत्यप्रकाश दुबे, उनके परिवार से हैं। सत्यप्रकाश दुबे जी, आप रिश्ते में क्या लगते हैं द्विवेदी जी के? पोते लगते हैं। पोते लगते हैं आप? अच्छा, आप यहीं रहते हैं? जी। अच्छा, क्या महसूस करते हैं आपके उस परिवार से, द्विवेदी जी के परिवार से आप हैं, आपको कैसा महसूस होता लगता है आपको? महसूस तो बहुत अच्छा है कि यहाँ पर हम दादाजी के परिवार से हैं। गौरव महसूस होता है आपको? जी। करते क्या, पढ़ाई करते हैं? नहीं, पढ़ाई तो नहीं करते, हम बाहर में रहते हैं। अच्छा, बाहर होते हैं आप? अच्छा अच्छा। जी। तो ये है सत्यप्रकाश दुबे जी, इन्हीं के साथ हम लोग चलेंगे उस जगह पे जहाँ पर द्विवेदी जी पैदा हुए और उसको जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं। ये गांव की गलियाँ जिस पे हम लोग चल रहे हैं और धन्य वो धरती जिस धरती ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जन्म दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो दुनिया के महानतम साहित्यकारों में से एक हैं और उनके गांव में हम लोग हैं और ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ से ये बस्ती है और हम वहाँ चल रहे हैं, उस जगह को दिखाने चल रहे हैं जिस जगह पे द्विवेदी जी पैदा हुए। आइए चलते हैं। जिस गली से हम लोग चल रहे हैं द्विवेदी जी के उस पैतृक घर पे जहाँ पर द्विवेदी जी पैदा हुए, ये रास्ता है वहाँ जाने का। और मैं मज़ेदार बात आपको ये बताऊँ चलते चलते कि इस गांव को दो तरीके से महत्वपूर्ण है। पहला ये कि ये द्विवेदी जी का गांव है और दूसरा ये कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि हमारे सांसद जो हैं वो गोद लेंगे किसी न किसी गांव के विकास के लिए, तो सबसे पहले गोद इसी गांव का लिया, इसके पहले के सांसद ने। और गोद लेने के बाद इस गांव की स्थिति आप देख रहे हैं कि उनके घर तक आने के लिए हम लोगों को इस पतली गली से, खैर गली तो गली है लेकिन इस गली की हालत क्या है अब आप देख रहे हैं। यही है अंदर कुछ जाने का। अभी हम एक छत पे हैं और इस छत से हम आपको दिखा रहे हैं, ये बरगद का पेड़ आप देख रहे हैं यहाँ से। और ये जो बरगद का पेड़ है यही वो आखिरी निशानी है जो ये बताता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म यही हुआ था। आसपास के लोग भी बताते हैं इस चीज़ को कि यही वो जगह है जहाँ पर द्विवेदी जी पैदा हुए। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इस बरगद के पेड़ को और ये पूरे बाउंड्री को ये घेर दिया गया है, किसी ने ले लिया है इस जगह को और उसने गेट में ताला बंद कर दिया। कल भी हम लोग आए थे, कोशिश किए कि ताला खुल जाए, हम लोग अंदर से जा कर के और इस चीज़ को दिखा सकें और इस ऐतिहासिक धरोहर को, लेकिन हम लोग सफल नहीं हो पाए। और आज भी हम लोग आए तो देखे कि ताला बंद है, कोशिश किए कि वो चाबी मिल जाए लेकिन नहीं मिली चाबी। तो अभी पड़ोस के एक छत पे है हम लोग और यहाँ से आपको दिखा रहे हैं ये बरगद का पेड़ और ये आंगन
और ये जो खुला जगह है, ये ज़मीन है, यही वो जगह है, यही वो मिट्टी है जहाँ पर हिंदी साहित्य के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। अभी हमारे पास में माता जी हैं, बुजुर्ग हैं, और इस घर को उन्होंने देखा है बहुत बचपन से, जब भी आई शादी करके यहाँ पे तब से देखा है इन्होंने, और इसके बारे में जानते रहा। और क्या नाम पड़ी? हमार सोना देवी। सोना देवी। अच्छा, तो ई घर द्विवेदी जी के हवे? ई घर है। हाँ, है ये न दरवाजा रहे। अच्छा, है दरवाजा रहे। अच्छा, अब ओनियो दरवाजा रहे। अच्छा, अच्छा। माटिए रहल। माटी के घर रहे। और ऊपर खपड़ैला। अच्छा अच्छा। तो उनका घर परिवार करवा देखले रहनी सब? परिवार तो यहाँ रहबे न करल। अच्छा, ये ना रहेला? नहीं। तो बचपने से माने जब रुआई नहीं तो ये का रहे? नहीं, सुनी। घरे रहे। अच्छा। इहो दलान घर कुल है, एने कुल हमरा ओइला पर रहल है। तो ई रहल है न, तो हमनी के रहनी जे वकील हम उनकरा के नहीं देखला, हमार मालिक देखले वाला वो बड़ू जदगी रहलन है। गाड़ल सामान पूछाई तो बता दीहन तो मिल जाई, कोनो काम कहाई तो उनकरा से हो जात रहल। हाँ, बहुत जदगी। उनका नाम कहाँ कौना कौना जिला बा बताओ तनी नु। वकील अब उनकर यहाँ के नावे बुता गइल बा। हाँ, केहुरा पतोई सब कुल कबो कबो आवेला लो, तो देद लोग के तनी दर्शन कर लो, चल गइल लो। नाव निशानी तो उनका पूरा आगे बा। लेकिन एजा कुछ नहीं नरम गरम ना रहल ना, नाव दे गइल बा, बाकी कुल निशानी उनकर डूबता। आ अब ऊपर होई तो ठीक है बा। ये कह रहे हैं कि उनका नाम पूरे दुनिया में हुआ, सारे लोग जाने, लेकिन जिस जगह पे वो पैदा हुए उनको अब वहाँ पर जो है बिल्कुल वो ख़त्म होने की स्थिति पर, निशानी भी ख़त्म होने की ज़रूरत पड़ गई। अब ये पेड़ भी जो है सुनी, उनका निशानी चाहिए के खूब चकचकाई थी गाँव, तो होत के ये हजारी द्विवेदी के मकान है। आयो अब ना बुताइले बाद के लोग इस बात को जानते हैं कि द्विवेदी जी का नाम हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है, लेकिन जिस जगह पे वो पैदा हुए उस जगह की स्थिति बड़ी ख़राब है, हालत ख़राब है। कोई पूछने नहीं आता है, कोई देखने नहीं आता है, सब कुछ खत्म होने के कगार पर है। हमारे साथ हैं अवधेश दुबे जी, आप इसी गांव के हैं, द्विवेदी जी के गांव के, और उनके परिवार से संबंध भी रखते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप इस गाँव में हैं तो आपको कितना गर्व महसूस होता है द्विवेदी जी का नाम जुड़ता है आपके साथ? तो सबसे बड़ी बात है कि इस गांव की तो बात छोड़िए, उन्होंने जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूरे जो है जनपद का नाम रोशन किया है। और हम लोग जो है, हम लोग को गर्व होता है कि हमारे कुल खुद के रहते हुए उन्होंने अपना नाम रोशन किया, इस ज़िले का नाम रोशन किया। तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। द्विवेदी जी के नाम पर कोई यहाँ पर स्मारक या कोई ऐसी चीज़ जहाँ जो मतलब बाहर के लोग आकर के देख सकें या द्विवेदी जी को जान सके, समझ सके, इस तरीके का कोई प्रयास परिवार से, समाज से या फिर सरकार की तरफ से कुछ हुआ है सर? आज तक कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जो है आज से 5-7 वर्ष पहले जो है यहाँ के सांसद थे भरत सिंह जी, भरत सिंह ने उन्हीं के नाम पर जो है, चूँकि द्विवेदी जी ने उनको पढ़ाया लिखाया था BHU में, तो वो गुरु दक्षिणा के रूप में इस गांव को जो है गोद लिए थे, आदर्श गांव घोषित किए थे, फिर भी इस गांव का कोई विकास नहीं हुआ। और अभी हमारे बगल में रामजी भाई बैठे हुए हैं, रामजी भाई से हमारी बात हो रही थी कि पूरे देश में बहुत सारे साहित्यकारों के नाम पर ये तमाम चीज़ें, मैं उनसे जानूँगा कि कुछ उदाहरण बताएं कि जिनके नाम पर बहुत कुछ हुआ है और अभी यहाँ तक उस तरीके से कुछ नहीं हो पाया है। जी, सबसे बड़ा तो आप बनारस में देखें लम्ही का, प्रेमचंद का जो गाँव है, आप जाएँ तो वहाँ पर एक तो आने जाने के लिए, फिर वहाँ पे उनका स्मारक और बराबर वहाँ पे एक जमावड़ा बना रहता है। और दक्षिण में आप जाएंगे तो लगभग हर साहित्यकारों का गांव और जो जहाँ पे उनका जन्म स्थान हुआ वो बड़ा इज्जत रहा है। बंगाल में बहुत, केदार जी एक बार जिक्र कर रहे थे शेक्सपियर के गांव वो गए थे लंदन के पास इंग्लैंड में, तो कह रहे थे कि इतना शानदार सरकार ने बनाया है कि आप नहीं भी चाहेंगे तो आप आसानी से पहुँच सकते हैं और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें शेक्सपियर के बारे में आप जान सकते हैं। दुनिया में लगभग सारे लोग अपने जो इस तरह के लोग हैं जो धरोहर हैं उनके बारे में ख्याल रखते हैं, उनकी स्मृतियों को सजोते हैं, उससे ये कोशिश करते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी उससे कुछ सीखे, कुछ जाने।
अफसोस की बात है कि बलिया इस मामले में बहुत ही फिसड्डी रहा है, और सिर्फ द्विवेदी जी के साथ नहीं हुआ है। जैसा आप बता रहे थे कि जितने यहाँ पे बड़े बड़े तमाम लोग हुए हैं, वहाँ के गांव ने भी, समाज ने भी, राजनीतिक लोगों ने भी, शासन प्रशासन, सब लोगों ने एक तरह से उपेक्षा की है, और जो उनके साथ न्याय होना चाहिए था, जिस कद के वो लोग थे, उसका उनके साथ न्याय नहीं। ये जो आप इलाका देख रहे हैं यहाँ से, ये आरत दुबे का छपरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं इस समय। ये पूरा इलाका जो देख रहे हैं गंगा क्षेत्र रहा है, गंगा का पानी यहाँ पर आता था। ये कटान पे गांव रहा है ये, और कई बार ये गांव कटा भी है। यहाँ के लोग बड़े ही संघर्षशील हुआ करते थे, और जाहिर सी बात है कि जो भी गांव नदियों के किनारे रहे हैं वहाँ के लोग बड़े जीवट और संघर्षशील रहे हैं, और इसी गाँव में, इसी धरती पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पैदा हुए। ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये कटान, और ये गाँव है। इधर से आप आ जाइए, ये वही गाँव है, स्वरूप बदला है, जगह वही है, और उनके गांव हुए हैं। आपका नाम क्या है? विजयराम। द्विवेदी जी के बारे में आप जानते हैं, कुछ सुने हैं उनके बारे में? सुने हैं जी। अच्छा, इसी गांव में पैदा हुए थे। पैदा हुए। गर्व महसूस होता है आपको? होता है, बहुत होता है। अच्छा, लगता है कि हाँ, उस धरती के जहाँ पर द्विवेदी जी पैदा हुए थे। तो ये बड़ी बात है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनसे इधर आओ बाबू, इधर आओ, आजा आजा आजा। नाम बताओ। विशाल। विशाल, पढ़ते हो? हाँ। किस क्लास में? 7th क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, द्विवेदी जी के बारे में जानते हो कुछ? नहीं जानते हो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सुने हो? हाँ। सुने हो नाम? अच्छा, इसी गांव के थे, नहीं पता है ये? पता है। अच्छा, पता है, उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हो। ये इनका दोष भी नहीं है, स्कूलों में जिस तरीके से दोस्तों, ये है वो जगह जिस जगह पे हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पढ़ाई किया था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो शुरुआत में उन्होंने की थी, इसी विद्यालय से की थी। पहले इस जो अभी खाली जगह आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा अभी खंडहर कुछ दिनों पहले तक था, अभी ये पक्का निर्माण हो गया है। और ये विद्यालय का आप नाम देख रहे हैं कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय बसरिकापुर, ये दुभड़ क्षेत्र में आता है। यहाँ से द्विवेदी जी का गाँव लगभग 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से आते थे यहाँ पढ़ाई करने के लिए। अब ये हम अंदर चलते हैं, यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल हैं, बहुत सारे शिक्षिकाएं हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं उस जगह का महत्व क्या है और कितना वो लोग जानते हैं द्विवेदी जी के बारे में। आइए हम अंदर बात करने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे सामने स्कूल के प्रिंसिपल साहब बैठे हैं। सर, आपका नाम क्या होगा? मोहम्मद गुलाब शेख। अच्छा, कब से हैं सर आप यहाँ पे? 15 से हम हैं। अच्छा, 2015 से आप यहाँ पर हैं? हाँ। अच्छा, कैसा लगता है आपको इस जगह पे हैं आप? ठीक है, लगता है, कोई बात नहीं है। हाँ। आपको पता है कि आप जिस जगह पे हैं वो हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जगह है ये। हाँ हाँ, ये तो जिस है। जगह से द्विवेदी जी ने पढ़ाई किया। हाँ। इस कभी स्कूल में उनके नाम पर कोई कार्यक्रम वगैरह कुछ होता है कि नहीं सर? नहीं, कुछ होता तो नहीं है। कोई कार्यक्रम नहीं होता? नहीं। अच्छा, सरकारी स्तर पे भी नहीं और प्राइवेट स्तर पे भी कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। हाँ। आप एक चीज़ गौर करने वाली बात है, मैं चाहूँगा हमारे कैमरामैन से कि इस पूरे ऑफिस को एक बार ज़रा दिखाएं। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति जो यहाँ से पढ़ाई करते हैं जिस विद्यालय से, इस कार्यालय में उनका एक फ़ोटो तक नहीं है। आचार्य द्विवेदी जी का एक फ़ोटो तक नहीं है इस विद्यालय में। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। गांधी जी हैं, पटेल साहब का फ़ोटो है, उधर सुभाष चंद्र बोस हैं, इधर आपके राधा कृष्णन हैं, अंबेडकर हैं, तमाम लोग हैं जो कि जिनका ज़रूरी भी है फ़ोटो, लेकिन द्विवेदी जी का फ़ोटो नहीं है। सर, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? अब हम तो आए तो नहीं था जी, तब से नहीं है। तब से नहीं है। जी जी। लेकिन ये स्थिति है कि इस कार्यालय में एक फ़ोटो तक नहीं है उनका। और अभी हम लोगों ने गांव पे भी देखा, न मूर्ति है, न कोई संग्रहालय, कुछ ऐसा नहीं है। तो आपका नाम क्या होगा? रेनू मिश्रा। आप कब से आप हैं यहाँ पर? 2010 से। 2010 से आप पढ़ाते हैं यहाँ पे? अच्छा, आपको पता है कि ये जो विद्यालय है ये हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में महत्वपूर्ण है ये विद्यालय। यहाँ से द्विवेदी जी पढ़ाई करके गए हुए हैं। कितना गर्व महसूस करते हैं इस जगह पे आप? गर्व तो महसूस करते हैं हम लोग कि जिस विद्यालय से यहाँ के हजारी प्रसाद द्विवेदी निकले उस विद्यालय में हम लोग आज कार्यरत हैं। जी जी। बहुत गर्व होता है हम लोगों को यहाँ पे। लेकिन एक अफसोस हम लोग को भी हो रहा है यहाँ आकर के कि एक फ़ोटो तक नहीं है उनका इस विद्यालय में। क्या किया जाए, यहाँ की जनता और यहाँ के जो पहले पूर्व प्रधान और जो यहाँ के विधायक मंत्री हैं सब बर्बाद कर दिए यहाँ का स्कूल। जी जी।
नहीं तो पहले हम लोग यहाँ जब ज्वाइन किए थे तो पुराना विद्यालय था। पुराना विद्यालय था, उसमें हाँ, उनकी हम लोग- मेमोरी के कुछ चीज़ें भी लगी हाँ हुई हाँ थी। सब लगी थी उसमें, सब पहले के अंग्रेजों के ज़माने का नक्शा था, चाहे फोटो वोटो सबका लगा सारी था, चीजें लेकिन थी। सब खत्म हो गया सब हम तोड़ लोग करके के। ये हाँ नया बिल्डिंग हाँ। बना दिया गया। जी ये देखिए आप बता रहे हैं कि मतलब कितनी बड़ी विडंबना है ये, और यहाँ पर व्यवस्था तो नहीं, जो व्यवस्था है उसको भी खत्म किया जा रहा है। हम लोग के सामने ही कुछ गांव के लोग भी आए जो यहाँ से पढ़े हुए थे, वो जी। कहे कि हम लोग अपना पैसा कुछ इन्वेस्ट करेंगे और विद्यालय को अच्छा बनाएंगे, लेकिन यहाँ का जो भूतपूर्व प्रधान थे वो सब खत्म कर दिए। ये वस्तु स्थिति है, जी। ये विडंबना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका जी। तो अभी हम लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के गांव से लौट करके आ रहे हैं, मैं और मेरे साथ रामजी भाई साहित्यकार और हमारी पूरी संकल्प टीम आई हुई थी। वहाँ की स्थिति को हम लोगों ने देखा, और क्या स्थिति है, ना कोई स्मारक है, ना मूर्ति है, ना कोई लाइब्रेरी है, कोई व्यवस्था नहीं है, और गाँव और गलियों की सड़कों की स्थिति आपने देखा ही। रामजी भाई क्या उम्मीद करते हैं आप? वो उम्मीद तो बहुत थी, और साहित्यिक समाज से भी। देखिए, अगर राजनीतिक लोग नहीं करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि उनकी अपनी राजनीति होती है और उनकी तमाम चीज़ें होती हैं, और साहित्यिक समाज ने क्यों भुला दिया ऐसे लोगों को, ऐसी धरोहर लोगों को, ये थोड़ा सा बड़ा अटपटा लगता है। और उनके घर के लोगों ने क्यों भुला दिया, मुझे इस बात से भी बड़ी आपत्ति लगती है कि घर के लोग बड़े सक्षम थे और सब लोग वेल टू डू थे। कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, कोई अमेरिका में है, कोई और बाहर है, तो वो भी कुछ कर सकता था, कम से कम एक स्मारक बनवा सकता था, उनके नाम पे कुछ हो सकता था। वो पढ़ने लिखने वाले आदमी थे, उनकी तरह की वो किताबों के आदमी थे, तो उनके तरह की कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी। तो सरकार ने नहीं किया, समाज ने नहीं किया, गांव ने नहीं किया, इवन घर के लोगों ने भी नहीं किया। ये बहुत बड़ी विडंबना है। अगर आप जी और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ढहा हुआ प्रवेश द्वार है, दरअसल यही हकीकत है इस गांव के विकास की। ये एक तरह से आप इसे रूपक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते के रूप में है ये, कि गांव जो है वो किस तरह से उसका विकास हुआ है और कैसे वो खस्ता हाल और बदहाल स्थिति में है। अब इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता। एक प्रतीक के रूप में, अभिमय के रूप में पड़ा हुआ है, और ये पूरे गांव की स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रहा पूरा हाल यहाँ का। और दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी प्रस्तुति आप तक पहुँचती रहे, और अगर हमारे पेज पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारी बात दूर तक पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।